बोले आमीन। आमीन। वक्त आ पहुंचा कि हम खुदावंद की आवाज सुने। तो इससे पेश करके खुदा के खादम और खुदा के कलाम को बनाया दावत दी जाए। सब जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए जो सबसे उत्तम और अफजल। दावत देते हैं खुदा के खादम को, सामने आएंगे, खुदावंद का जिंदा कलाम बयान करेंगे। मुकद्दस में से क्योंकि मैं शादी में काफ़ी और फिर कलाम सुनाने का मौका नहीं मिला, हद तक कि चर्च भी ना आ सका। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाबंद खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए चुनता है। आमीन आमीन। मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता जब तक कलीसिया मेरा साथ न दे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे ताकि हम खुदाबंद खुदा की उन गहरी और खूबसूरत बातों को जो खुदाबंद खुदा ने आज हमें दी है बड़े आसा और खूबसूरत तरीके के साथ सीख सकें। सब कहेंगे आमीन। सो मेरे अजीजों, नए साल में मैं यहाँ पर पैगाम तो नहीं सुना सका, लेकिन आज मैं तैयारी करके आया हूँ कि नया साल हमारी ज़िंदगी के लिए मेरे अजीजों, जब हम उसको अपने खुदाबंद खुदा को फरमाबरदारी के साथ याद करते हैं और फरमाबरदारी के साथ रहते हैं तो खुदाबंद खुदा में बरकत देता है, बरकत देता है। जब हम वफादारी के साथ अपने खुदाबंद खुदा के साथ चलते हैं। हाँ, पिछला साल शायद गफलत में गुजरा हो, पिछला साल शायद हम मेरे अजीजों उसको अच्छी तरीका से जिसका खुदाबंद खुदा चाहता था कि ये लोग मेरे साथ साथ चले, शायद हम नहीं गुजार सके। तो हम आज मेरे अजीजों पहली तारीख है, दूसरे महीने की कितनी तारीख है? पहली तारीख है। तो हम मेरे अजीजों एक मंथ एक नए साल में मेरे अजीजों गुजार चुके हैं और आज दूसरे मंथ की पहली तारीख है। आमीन। तो मेरे अजीजों दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत का और एक दोज़ख का। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि जो जन्नत का दरवाजा है, जो जन्नत की जगह है, जो जन्नत का रास्ता है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जोर से क्लैप कीजिए। मेरा और आपका खुदाबंद खुदा है मेरे अजीजों, वो जन्नत का दरवाजा है और एक मेरे अजीजों दरवाजा है दोज़ख का दरवाजा। कौन सा दरवाजा जी? दोज़ख का दरवाजा है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों दो ही जगह हैं, लेकिन मेरे अजीजों ने पिछले साल में कैसी भी अपनी जिंदगी बसर कर ली, कैसे भी हमने मेरे अजीजों इस दुनिया में रहे, लेकिन एक नए साल में आज हम अहद करेंगे कि खुदाबंद खुदा की फरमाबरदारी में चलेंगे। आमीन आमीन। कौन कौन चाहता है कि हम खुदाबंद खुदा की फरमाबरदारी में चलें? खुदा आपको बरकत दे। सो मेरे अजीजों, जो लोग खुदाबंद खुदा की फरमाबरदारी में चलते हैं, जो लोग खुदाबंद खुदा के साथ साथ चलते हैं, खुदाबंद खुदा उनके लिए बरकतें भी अलग से रख छोड़ी है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, बरकतें भी खुदाबंद खुदा ने अलग से रख छोड़ी है। ये नहीं कि हम खुदा के साथ साथ चले और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे अजीजों, जो लोग खुदाबंद खुदा की वफादारी में चलते हैं, जो लोग खुदाबंद खुदा के साथ साथ चलते हैं, उनके लिए मेरे अजीजों इस दुनिया में ही बरकतों का अलग से इंतजाम किया गया है। हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं जो खुदाबंद खुदा से दूर रहते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बुतों को मेरे अजीजों अव्वल दर्जा देते हैं, जो मेरे अजीजों बुत परस्ती करते हैं, उनके लिए कोई अजर नहीं है। आज हम देखते हैं कि
कि बुत परस्ती तो लोग वो करते हैं जो बुत मजहब में हैं, लेकिन आज मेरे अजीजों हम में भी बुत परस्ती बसी हुई है। हमें भी बुत परस्ती बसी हुई है। कैसे? कि जब हम देखते हैं कि सुबह उठते ही मुंह हाथ पहले धोते हैं, बाद में धोते हैं, और पहले हम मोबाइल का देखते हैं कि हमें मैसेज किसने किया है, हमें गुड मॉर्निंग किसने कहा है, क्या कोई नई चीज तो नहीं रातों रात आ गई। पहले क्या करते हैं? किसको इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, ये अलग से हमारे लिए बुत परस्ती आ गई है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जो है वो ज्यादा तरजीह जो है वो अपने काम काज को देते हैं। किसको देते हैं? अपने काम काज को देते हैं। आज संडे के दिन भी वो अपने कामों में गए हैं। औरतें क्या, मर्द क्या, मेरे अजीजों जो लोग बुत परस्ती में मुद्रा है वो मेरे अजीजों खुदा को छोड़कर पहले अपने काम को तरजीह देते हैं। मेरे अजीजों, ये भी क्या है? एक तरह की क्या है? बुत परस्ती है। क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। क्योंकि खुदा ने कहा कि सब्बत का दिन पाक मनाना, सब्बत का दिन पाक मनाना। तो मेरे अजीजों, हम कौन सा खुदा का हुक्म मान रहे हैं? कौन सा हम उस खुदा के हुक्म को मेरे अजीजों पहला दर्जा दे रहे हैं? हम तो खुदा के खिलाफ चल रहे हैं। खुदा के खिलाफ चल रहे हैं। खुदा के खिलाफ चल रहे हैं। जो लोग खुदा के खिलाफ चलते हैं, मेरे अजीजों, उनके लिए बढ़ते भी रुक जाती है, थम जाती है। उनके लिए मेरे अजीजों वो रास्ते भी बंद हो जाते हैं जो मेरे और आपके खुदा में यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाए हैं। वो रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बुत परस्ती कर रहे हैं। खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। जब हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो बढ़ते रुक जाएंगे। वो लाते जिसके हम हकदार नहीं है, जिसके लिए हम बुलाए भी नहीं गए हैं, जिसके लिए हमारी आरज़ू भी नहीं है, मेरे अजीजों, वो लानते हमारे लिए आना शुरू हो जाती है। उस लानत में हम जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, सीखेंगे पहले कि जो बुत परस्ती करते हैं, जो खुदा को ना चीज जानते हैं, पहले मेरे अजीजों मोबाइल को दर्जा देते हैं, पहले अपने काम काज को दर्जा देते हैं। उनके लिए हमारे लिए क्या कलाम मुकद्दस बताता है, क्या सिखलाता है? आए मेरे साथ निकालेंगे इस शिक्षा की किताब हम पढ़ेंगे 27 बात की 26 आयत, एक ही आयत को पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए इन पर कायम नहीं रहते। मेरे अजीजों, ये कलाम किन के लिए है? किन के लिए है कलाम? को बता सकता है? ये हम इंसानों के लिए कलाम है। किन के लिए कलाम है? हम इंसानों के लिए कलाम है। ये हवानों के लिए कलाम नहीं है। मेरे अजीजों, ये परिंदों के लिए कलाम नहीं है। ये तरह तरह की चीजों के लिए कलाम नहीं है। ये शरीयत की किताब हमारे लिए है। हालेलुया।
मुकद्दस कलाम हमारे लिए, ये अंजील मुकद्दस किनके लिए है? हमारे लिए। हमारे लिए है। अब मेरे अजीजों, खुदाबंद खुदा फरमाता है कि वो जानती है जो इन बातों को नहीं सुनता, जो इन बातों पर अमल नहीं करता। नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो क्या है? लानती है। सो मेरे अजीजों, अगर हमने इस लानत से बाहर निकलना है, अगर हमने इस लानत से मेरे अजीजों दूर रहना है, तो पहले खुदाबंद खुदा की बातों पर अमल करना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 पहले हमें इन बातों पर अमल करना है, इन बातों को सीखना है, क्योंकि ये खुदाबंद खुदा का जिंदा, असली और अब्दी कलाम है। हालेलुया, ऊंची बात से हालेलुया। ये खुदाबंद खुदा का असली और अब्दी कलाम है। मेरे अजीजों, हमारे लिए वो लानत मुकर्रर हो चुकी है, वो हमारे लिए मेरे अजीजों वो लानतें मुकर्रर हो चुकी हैं, जो इस बाइबल मुकद्दस में क्या है? दर्ज है। मेरे अजीजों, देखते हैं और ऐड पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से 28 बाब की 14 आयत। 28 बाब उसकी 14 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ, उनमें से किसी से दाएं या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करें। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते हैं कि खुदाबंद खुदा फरमाता है कि तू और मबूदों की इबादत ना करना।